माता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरः पुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सञ्जीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् विस्मश्च तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वन्दे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, गलतियां करी मैंने। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। कोई और प्रेयर करेगा, कीर्तन करेगा? कोई कीर्तन करना चाहता है? 2-3 मिनट कीर्तन करे एंड देन आई वुड कंटिन्यू। यस, आज पहले विपुल प्रभु जी को चांस देते हैं ना, ज्यादा देर नहीं प्रभु जी, 3 मिनट। 3 मिनट जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैक्सिमम 4 मिनट। एक्चुअली जी मेरा प्रभु। पर तो करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो आज एक्चुअली में मेरा मन बस कीर्तन करने का, नहीं क्लास होगी, डेफिनेटली होगी, छोटा सा कीर्तन करें। सच में मेरा अगर आप अपॉर्चुनिटी दें, मतलब आज कुछ ऐसा कीर्तन है, लगता है कि कंटिन्यूअसली सिंग करते रहें, एंडलेसली। ओके, सो पहले कीर्तन करते हैं, उसके बाद और बातें करेंगे। ओके, चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। डू वन थिंग, सबको एक काम करें, जो भी काम करना है सब छोड़ दीजिए, ठीक है? कोई काम मत कीजिए, बैठ जाइए, आराम से सुनिए, जस्ट कीर्तन सुनिए। मैं बता रहा हूँ,
2 मिनट बाद आप कुछ और रहिएगा। आंख बंद कीजिए और बस ध्यान कीजिए। हर एक शब्द पे फोकस कीजिए, भगवान पे फोकस कीजिए और किसी चीज पे नहीं। ठीक है, शब्दों पे, भगवान पे। मैं सच बता रहा हूँ, 2 से 3 मिनट में आपका हृदय कुछ और होगा। ठीक है, ओके। और अगर नहीं होता है तो बता दीजिएगा, है ना। ये कोई, ये मत समझिए क्लासिकल है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ना ये क्लासिकल है, ना ये ऐसा है, ना वैसा है, ना कुछ भी है। ठीक है, आपको बस ध्यान से सुनना है। ओके, चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं कैसा लगा। सच सच बोलिएगा, झूठ नहीं, बिल्कुल झूठ, प्लीज प्लीज झूठ मत बोला। कोई मेरे को ग्लोरीफाई करने के लिए झूठ बोलते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे ना कृपया करके बस सही सच बोला कीजिए, ठीक है। मैं सारा कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मेरे को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। सच सच बोलिएगा। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर करने की आवश्यकता नहीं। यस, 2 मिनट आंख बंद करके कैसा लगा। हरे कृष्ण। ओके, यस। कोई एक्सपीरियंस नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलना है। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। हरे कृष्ण। यस, कुछ भी नहीं हुआ। ओके, आई एम टेकिंग नो नथिंग एज एन आंसर। कुछ इंसिडेंट से मन दुखी था, कीर्तन आपने किया, सुना, अब मन कूल हो गया। आई नो, कुछ ऐसा होना चाहिए था। बहुत ही पीसफुल लगा, कृष्णा से ज्यादा कनेक्टिंग लगा। ओके, मन बहुत शांत लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा।
ये होना था, ये होना था। जिन जिन ने आंख बंद करके मात्र 2 मिनट सुना हो, हाँ, उन सभी का हृदय जरूर निर्मल हुआ होगा। अब देखिए जो विधि होती है उसका पालन करना होता है। अब मन इधर उधर भटका के रखिएगा तो आपको सुनाई देगा या तो क्लासिकल है या तो ये है या तो वो है। ओके, लेट मी टेल यू, ऑनेस्टली बता देता हूँ कि कीर्तन कहाँ से आया। एक्चुअली मैं धाम से थोड़ी देर के लिए दूर जाना था, तो 5 PM वाली क्लास में आप देखे भी होंगे, उस समय धाम में नहीं था, 5 PM वाली क्लास में। थोड़ी देर के लिए दूर जाना था, अभी वापस अपने जगह। तो जब धाम से दूर जा रहा था, लग रहा था पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, बट क्यों हो रहा है ना? पता नहीं। हाँ, मैंने कुछ चाहा नहीं था कि कुछ कीर्तन करें, मैंने सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर पहले तक चैंटिंग कर रहे थे, मैंने सोचा भी नहीं, अपने आप कीर्तन करने लग गया और बहुत देर तक कीर्तन करते रहा। तो कभी कभी होता है ना, अपनी वाणी सुनाई देती है। जब सुनाई दे रहा था मुझे भी बहुत 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 लाइट फील हो रहा था। विरह तो है, दर्द भी है, परंतु सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली जिनको अगर कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी नाम भी ना पता हो, नाम भी ना पता, ठीक है, अगर ये भी नहीं पता है हरे किसका नाम, हरे श्रीमती राधा रानी महारानी को ही बोलो, अगर वो भी नहीं पता तो भी आपको कीर्तन बहुत अच्छा लगा, बिकॉज कृष्णा और कृष्णा का नाम अलग नहीं है। अगर सपोज करें कृष्णा आपके सामने आकर के खड़े हो गए, आप में कोई मलिनता नहीं है, कृष्णा सामने आकर के खड़े हो, तो कृष्णा आकर्षक लगेंगे ही ना। कृष्णा आकर्षक लगेंगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना। आपकी मलिनता इसलिए आपको कृष्णा आकर्षक नहीं लगता। अगर मलिनता हटा दें तो कृष्णा आकर्षक लगेंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको तो नहीं पता था कृष्णा कौन, ठीक उसी प्रकार से अगर किसी को नहीं पता हो कृष्णा कौन है, अगर किसी को नहीं पता हो श्रीमती राधा रानी महारानी कौन है, अगर उनके सामने भी हम मात्र नाम लिए, परंतु हम मलिनता को निकाल करके, जब हम नाम ले रहे हैं तो हमको मलिनता नहीं लेनी, और जो सामने खड़ा है वो मलिनता को प्रकट ना करे। वक्ता को क्या करना है, बिना मलिनता के बोलना है। जैसे भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत आप लोग सुनने का प्रयास करते हैं, कभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे को कैसे बोलना है, मलिनता को साइड हटा करके, मलिनता रहित, ठीक है, मलिनता शून्य होनी चाहिए। ओके, और आपको कैसे सुनना है, आपको सुनना है ठीक है मेरे में मलिनता है, बट अभी 1 घंटे के लिए हम मलिनता को प्रकट नहीं होंगे, गेट आउट, दरवाजे के बाहर, अंदर नहीं बाहर, 1 घंटे तक कुछ नहीं, है ना। हाँ, अब आपके हृदय में बदलाव आएगा ही आएगा। आप मलिन कार्य में संलिप्त भी हो, परंतु अभी 1 घंटे तक बाहर, है ना। अभी जब आंख बंद कर लिया तो आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गए, बाहरी बाहरी जगत से। श्रवण भी बहुत ही ध्यानपूर्वक ही करना चाहिए, बदलाव डेफिनेटली आएगा। ठीक है, बाय द वे आज फिर से एक बहुत ही अनएक्सेप्टेबल किसी की वाणी सुना। ये वो हैं जिनके बारे में पिछले 15-20 दिनों में एक बार कभी बात कर रहे थे ना, ऐसे ऐसे प्रचारक हैं, जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, है ना। मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं लेता हूँ,
परंतु उस दिन नाम ले लेकर के एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर के बात करें। मेरे को अवहेलना करना मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, परंतु मैं क्या बोलूं, उस व्यक्ति ने, अब मैं तो व्यक्ति बोलूंगा, क्यों? क्योंकि जो गुण प्रकट हुए उस पल के लिए, उस दौरान, तो वो तो व्यक्ति वाले ही गुण है, बद्ध जगत वाले। उस व्यक्ति ने भगवत गीता का अपमान किया, ठीक है, तो थोड़ा संभल करके। सो कॉल्ड प्रचारक हमको लगेंगे, बहुत बहुत फॉलोवर होंगे, बहुत नाम होगा, कीर्ति होगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग उनका बड़ाई करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शुद्धता से प्रचार कर रहा है। नंबर से शुद्धता नहीं आती, इनफैक्ट उल्टा होता है। ख्याति आती है तो बहुत बार प्रचार का स्तर गिर जाता है। ओके, स्तर नहीं गिरा। ओके, मेरा यही प्रयास था, है और रहेगा कि आप लोग सभी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी लक्ष्य के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ चलिए कंटिन्यू करने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। और जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। ओके, कृष्णा बलराम का आशीर्वाद लेते हुए राघव प्रभु जी आप कृपया अनुवाद रीड करें। हरे कृष्णा गुरु जी। श्लोक संख्या 11। अनुवाद। विद्वान ब्राह्मणों ने जो वैदिक अनुष्ठानों से जुड़े हुए थे राजा के राज्याभिषेक की व्यवस्था की। सभी दिशाओं से लोगों ने समारोह के लिए अलग अलग साज सज्जा एकत्रित की। इस प्रकार सब पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। मेरे को याद ही नहीं आ रहा है कौन से राजा को राज्याभिषेक हो रहा था। कुछ ज्यादा समय हो गया क्या? ओके, कोई याद दिलाएंगे क्या चल रहा पृथु था? महाराज, पृथु महाराज, पृथु महाराज। कृष्णा स्वयं कृष्णा। ओके, कृष्णा के विस्तारित। ओके, ठीक है, तो राज्याभिषेक का व्यवस्था हो रहा है और अलग अलग प्रकार से साज सज्जा का सामान आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आशीष माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। सभी नदियां, समुद्र, पहाड़, पर्वत, नाग, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्य सभी लोगों की जीवात्माओं ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार राजा को भेंट देने के लिए विभिन्न उपहार एकत्रित किए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये सब है ना, ये सब एक्चुअली में ऐसे ही है, ऐसे। अरे प्यार में पागल है सब कोई, कृष्णा की महिमा गाना चाहते हैं ना, मौका मिला, अब चलिए लाइन में लग जाते हैं। हाँ, कृष्णा को ग्लोरीफाई करेंगे, कृष्णा की महिमा गाएंगे, कृष्णा के बारे में, कृष्णा को देखेंगे, कृष्णा के विस्तारित रूप को। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो हर स्थिति में भगवान की महिमा करना ही चाहते हैं, और कोई उनका लक्ष्य नहीं होता। कल हम लोग पढ़ रहे थे, गुरु क्या करते हैं? गुरु भगवान की महिमा गाते हैं। गुरु क्या अपनी महिमा करना चाहते हैं? नहीं, गुरु अपना पोजीशन बताते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी है ना बहुत बार बताया, गुरु का स्थान ये है, हम लोग भी बोलते हैं। प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा। और दो क्या 3-4 बातें कल भी एक बात कर रहे थे, वो भी जान लीजिए, कल या परसों। तो पहला तो ये कि श्रील प्रभुपाद कई बार ये बात बोलते हैं कि गुरु ऐसे, गुरु वैसे, गुरु का कार्य ये है वो है ना।
तो उनका लक्ष्य क्या था ये सब कुछ बोल के? लक्ष्य क्या था? कि लोग उनकी महिमा करने लग जाए, लोग उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलने लग जाए। उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य ये था कि फॉलोअर अधिक से अधिक मिल जाए। क्या लक्ष्य था? एक्चुअली मालूम है क्या? ये सेम वैसा ही है जैसे कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो। अब एक बात बताइए, कृष्णा का लक्ष्य क्या है ये सब बोल करके? कृष्णा का क्या ऑब्जेक्टिव है? कृष्णा को क्या मिलेगा? कृष्णा को मात्र इतना मिलेगा कि आप मूर्खता में स्थित नहीं रहिएगा, और मूर्खता में स्थित नहीं रहने पे आप कष्टों से दूर रहिए। एक पुत्र कष्ट से दूर रहे तो पिता प्रसन्न रहेगा। भगवान इसलिए प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भक्त कष्टों से दूर रहते हैं। भगवान तो फिर भी वो जैसे क्या बोलते हैं उसको, ममता, जैसे माँ की ममता होती है ना, ममता में बहुत सारी माता है ना, बच्चे की गलतियां भी इग्नोर कर देती है। गलतियां, छोटी मोटी गलतियां इग्नोर करना इज ओके, परंतु मूर्खता को इग्नोर कर देना वो गड़बड़। गलतियां इग्नोर करते करते माता अक्सर मूर्खता को भी इग्नोर कर देती है, वो गलत है। पर ठीक है, जिस प्रकार माता गलतियां को इग्नोर कर देती है, उसी प्रकार कृष्णा भी क्या करते हैं। हम लोग जब भिन्न भिन्न चीजों का कामना करने लगते हैं ना, कृष्णा बोलते हैं कोई बात नहीं, मांगता है दे दे, मांगता है दे दे। तो व्यवस्था कर देते हैं। गुरु किस लिए होते हैं? गुरु इस बात को स्थापित करने के लिए होते हैं कि जो कृष्णा प्रदान कर रहे हैं वही सही है। आप कृष्णा से अन्यथा कुछ डिमांड ना करें, बिना मतलब का ही कुछ ना कुछ मांगते रहें। अब ये मिल जाए, वो मिल जाए, अब ये हो जाए, वो हो जाए। आपको मांगने से ये जीवन मिला क्या? आपको मांगने से माता पिता मिले, आपको मांगने से देश मिला, आपको मांगने से कुछ भी मिला? आपको प्रदान कर दिया गया। आपको जो सब आप आपको जिसने सब कुछ प्रदान किया, आप उस पर आश्रित क्यों नहीं रहते? प्रदान तो हमको करना चाहिए, करना तो हमको चाहिए। हमको भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। मैंने पहले ही बोला, फिर से बोलता हूँ। देखिए, बहुत बार बोलते हैं कि दान देना चाहिए। अब सोच के देखिए, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको 50% धन जो अर्जन कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसका 50% धन तक दान करना। इनफैक्ट 50% धन दान करना है। असली बेवकूफी तो ये होगी, असली मूर्खता तो ये होगी कि श्रील प्रभुपाद तो बता रहे हैं दान करना, और हम क्या बोले, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे दान। ये मूर्खता। क्यों? क्योंकि आपको अपना हित पता ही नहीं है। हम क्या करेंगे अगर दान नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप समझिए। दान नहीं करेंगे तो हम अनर्थों में लगा देंगे। अर्थ 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 हाँ, इकोनॉमी को, धन संपदा को हिंदी में अर्थ भी बोलते हैं। अर्थ, अर्थशास्त्र, अर्थ। हम लोग अर्थ का अनर्थ कर देंगे, है ना?
इकोनॉमिक सुसाइड, फाइनेंशियल सुसाइड। क्योंकि अगर हमने कृष्णा के लिए धन को नहीं लगाया, कहीं पे भी लगाया तो गलती कार्य हो रहा है। अभी देखिए क्या होता है, आपको बहुत रियलिस्टिक बात बता रहे हैं। सपोज करें कोई है ना बहुत ही गलत कार्य में लगा हुआ है, बहुत गलत कार्य में लगा हुआ है, अब उससे गलत कार्य छूट भी नहीं रहा है, गलत काम छोड़ने का कोशिश कर रहा है, उससे छूट भी नहीं रहा है। तो क्या कर रहा है, नियमित रूप से गलत कार्य हो रहा है, सुबह किया, दोपहर किया, शाम किया, रात किया, हमेशा गलत कार्य करते जा रहा है, रिपीट मोड पे। एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, करते जा रहा है। अब सपोज करें गुरु भी प्रदान कर दिए गए और गुरु आज्ञा पालन भी नहीं हो पा रहा है ना। एक बात बताइए, इस अवस्था में वो निकलेगा कैसे? वो इस उधेड़ बुन से निकलेगा कैसे? कैसे निकलेगा? यहां से बाहर कैसे निकलेगा? फंसा हुआ है, वो किए जा रहा है। जैसे क्या होता है ना, हाँ पता नहीं, मेरे को एग्जांपल और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जलकुंभी का एग्जांपल समझ में आ रहा है। जलकुंभ एक होता है, आप लोगों ने बहुत कुछ नहीं देखा। स्वैम्पी, स्वैम्पी स्वैम्पी फील्ड बोलते हैं। हाँ ओके, हाँ ये देखा होगा, ये देखा होगा, ये देखा होगा, सबने देखा होगा। हाँ हाँ, शोर पे नदी सॉरी, आप सभी नदी में कभी ना कभी नहाने के लिए गए होंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है, आप नदी में थोड़ा सा आगे जाते हैं और पैर डालते हैं और धंस जाता है, फिर से पैर डालते हैं, फिर से धंस जाता है और धंसते चला जाता है ना। और बहुत डर लगता है, पता नहीं कहाँ गिरेंगे, क्या होगा, कहाँ गिरेंगे, क्या होगा, है ना। होता है, यस हुआ है। तो एक्चुअली में ये जो व्यक्ति जो जीवन जी रहे हैं, जो आज्ञा अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, आज्ञा मिल रही है, करने का प्रयास कर रहे हैं, पर रेसिडिविस्ट है ना, बहुत बार गलतियां हमने पहले भी की है, अभी भी वापस से कर रहे हैं। हर बार हम लोग अपराध ही करते रहते हैं, आदत बन गया अपराध करना, सेकेंड हैबिट नहीं, सेकेंड नेचर, हैबिट बन गया। उससे निकलेंगे कैसे? सेकेंड हैबिट ही बोलते हैं। हाँ, उससे निकलेंगे कैसे? ये तो हमने बना लिया, ये तो हमने एक स्थिति बना ली। अब इस स्थिति से निकलेंगे कैसे? अब तो फंसे हुए हैं, बार बार पैर डाल रहे हैं, बार बार धंस जा रहा है, बार बार पैर डाल रहे हैं, बार बार धंस जा रहे हैं, जैसे नदी में हमेशा होता है, धंसते जा रहे हैं हम तो। हम सोच रहे हैं कल ठीक कर लेंगे, परसों ठीक कर लेंगे, अब ठीक कर लेंगे, तब ठीक कर लेंगे। देखिए, जो लोग दान करते हो, सही जगह दान करते हो, मैं गारंटी से बोल सकता हूं, देखिए आपकी आर्थिक स्थिति कैसी हो कैसी ना हो, बाकी सारी स्थितियां कैसी हैं, हो सकता है फाइनेंशियल नहीं, वो फैमिली इश्यू भी ठीक नहीं हो रहा, परंतु एक निश्चित बात, एक बात निश्चित है, आपका मेंटल लेवल है ना, दिमागी स्तर बहुत, जब से आपने दान करना लगा होगा तब से आपने जरूर नोटिस किया होगा, आपकी दिमागी स्तर बहुत सरल, विनम्र, हाँ, परेशान नहीं, अपने आप हो गया होगा। मालूम है क्यों? वो है, ये एक्सपीरियंसेस है। हरे कृष्णा। हुआ है, दिमागी स्तर पे शांति अपने आप आ गई, मेंटल पीस अपने आप आया।
इसीलिए बोलते हैं हर एकादशी को दान किया कीजिए, हर एकादशी को दान किया कीजिए। अगर आप दान मेरे को करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, जितना करना है उतना कीजिए, परंतु कम से कम 11 रुपए कीजिए, हर एकादशी को कीजिए। क्यों 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 कीजिए? दान करने से क्या होगा? मेंटल पीस क्यों आता है? शांति क्यों आती है? क्योंकि हम किसी भी तरीके से आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे थे, बार बार धस जा रहे थे, बार बार धस जा रहे थे। और सेम सेम स्थिति, कंपैरिजन नहीं कर सकते, परंतु सेम स्थिति उनकी भी हुई होगी जो कोई ना कोई कार्य में लगे हों, किसी प्रकार की सेवा में लगे हों, जैसे आरयू का काम कर रहे हो, या स्लाइड का काम कर रहे हो, ट्रांसलेशन का काम कर रहे हो, अपना मानसिक स्तर बहुत शांत हो गया होगा। हो सकता है विपरीत परिस्थिति चल रही है, ऐसा नहीं है कृष्णा की भक्ति करने से परिस्थितियां बदल देंगे, नहीं, कृष्णा की भक्ति करने से आपका सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ। आपको आध्यात्मिक गुण का बना देंगे। तो क्या होगा, आपका मानसिक स्तर है ना बहुत शांत हो गया होगा। जो जो कार्य किए होंगे, कार्य करने से पहले का सिचुएशन याद कीजिए, कार्य करने के बाद का सिचुएशन याद कीजिए। इनफैक्ट होता तो यही होगा, होगा नहीं है, होता तो यही है कि आप जिस भी दिन काम करते हैं, कृष्णा की एक दिन सेवा कर रहे हैं, एक दिन, ज्यादा दिन हमको करने की इच्छा नहीं है, एक दिन सेवा करने से पहले आपकी मनोस्थिति खराब होगी, सेवा करने के बाद आपकी मनोस्थिति अच्छी होगी। हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, जितना माइन्यूटली देखना चाहे ना उतना क्लियर नहीं दिखता है ना। जैसे अगर किसी घर वाले को बोल दें कि आपका चेहरा बदला है, बोलेंगे नहीं ये तो वही है, पर कोई एक पड़ोसी होगा बोलेगा 2 महीने में आपका चेहरा बदल गया, समझ रहे? तो जितना माइन्यूटली एकदम पिन पॉइंट करके देखना चाहेंगे उतना कम दिखाई देगा, है ना। हाँ, कोई अगर 1 महीने बाद देखा होगा तो उसको थोड़ा बदलाव दिखाई देगा, 2 महीने बाद ज्यादा बदलाव, 6 महीने देखा होगा तो और ज्यादा, 2 साल पहले देखा आज इनफैक्ट एक किन्हीं ने मेरे को देखा, वो शायद 5 साल बाद देख रहे थे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, परंतु उन्होंने ऐसा बोला कि अगर तुम मेरे घर आ गए होते तो मैं घर का दरवाजा नहीं खोली होती, क्योंकि तुम वो दिख ही नहीं रहा जो थे 5 साल पहले, हैं, दिख ही नहीं रहा। मुझे ऐसा नहीं लगता, पर हाँ उनको ऐसा लगा। ऐसा अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति होती है, ठीक है। जितना माइन्यूटली देखें उतना दिखाई कम देता है, परंतु ये हर बार होता है। आप छोटी सी सेवा कीजिए ना, आपका चेतना बिल्कुल बदलेगा। तो अब कैसा हो रहा था, पहले पैर रख रहे थे धस रहे थे, पैर रख रहे थे धस रहे थे, पैर रख रहे थे धस रहे थे। अब क्या हुआ, अब पैर रखेंगे और आराम से, वो जमा जमा के पैर रखते हैं ना, है, हो सकता है उतना ही धस रहा हो, ये भी पॉसिबल है, हो सकता है उतना ही धस रहा, पर आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा, आपको लगेगा ये एकदम नॉर्मल है और आप चलते चले जाएंगे। अगर सपोज करें उस धसने में भी आप दौड़ते हुए भाग जाए, कोई फर्क पड़ा क्या धसने से भी, है? मेरे साथ अक्सर होता है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में डाल दीजिए। क्लास के टाइम तबीयत एकदम अच्छी होती, कोई फर्क पड़ा, विपरीत परिस्थिति का कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। क्या हो गया विपरीत परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति का फर्क तो तब पड़ेगा ना जब विपरीत परिस्थिति के कारण हमें कोई बदलाव आ जाएगा। हम तो वैसे ही है, हमको फर्क नहीं पड़ रहा, इनफैक्ट बहुत बार अच्छा हो जाता है, विपरीत परिस्थिति और अच्छा सिचुएशन ले आती है, ठीक है। सो अगर कोई भक्ति करते रहे, सेवा करते रहे, तो उसका क्या होगा, उसका चेतना इसी प्रकार का रहेगा, उसको बदलाव अनुभव इतना होगा कि कष्ट अनुभव होना बंद हो जाएगा, कष्ट अनुभव होना बंद हो जाएगा। तो हम लोगों को कार्य उस प्रकार से करना चाहिए। अब अगर कोई दान ना कर रहा हो, कोई दान करे,
श्रील प्रभुपाद है ना, हाँ, ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ नए डिवोटीज, हाँ हाँ, कृपया इसको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिएगा, है ना। और अगर कुछ उसमें आपत्तिजनक लगे तो मेरे से 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार पूछ लीजिएगा। गलत मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत समझने की एक स्कोप है। तो श्रील प्रभुपाद है ना, एक बात, एक लेक्चर में एक बात बोल रहे थे कि आपको है ना डिवोटीज को बहुत ही जेनरसली बात करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए आप साधु लोग हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत उत्तम हैं। और इसके बाद क्या, हाँ वो बोलेगा हाँ बात तो सही है, हम साधु भी हैं, अच्छे भी हैं, हाँ, ये भी बात सही है, वो भी बात सही है। उसके बाद क्या बोल रहा, उसके बाद ये बोलिएगा कि आप जो ये मूर्खता से काम कर रहे हैं, वो मूर्खता से काम करना छोड़ दीजिए। कहने का अर्थ, श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से कृपालु है कि अगर कोई मूर्खता में स्थित होने के बावजूद, मूर्खता में स्थित होने के कारण गलत कर्मों में लग गया, उसको गलत कर्मों से निकालने के लिए अगर उसको थोड़ा मीठे शब्दों से बात करना पड़े, अब यहाँ मीठे शब्द ना थोड़े से झूठ जैसे लगेंगे, परंतु मीठे शब्दों से बात करना पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा है ना। परंतु मेरा आप लोगों से एटलीस्ट 9 PM वाली क्लास, आप लोग देखते होंगे मैं बहुत कड़वी बातें भी कर देता हूँ, तो अगर किसी दिन कड़वी लग जाए ना तो बता दिया कीजिए, दुखी मत होया कीजिए, कोई भी दुखी मत होया कीजिए, है ना। क्योंकि क्या होता है, एक्चुअली में जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है, परंतु हमको कैसा लगता है, पूरी दुनिया तो हमको अच्छा अच्छा बताती है, पूरी दुनिया में तो हम अच्छा अच्छा सुनते हैं, जबकि हमको मालूम है वो लोग झूठ बोल रहे हैं, और हमको तो यही सुनाई देता है कि आप सबसे अच्छे हैं, हमारे कानों को तो यही सुनाई देता है, हम तो पूरे दुनिया से अपने आप को अच्छा ही जानते हुए आ रहे हैं। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बोले कि तुम मूर्ख हो, धूर्त हो, हैं, दर्द होता है, दर्द होता है जी। असलियत में मुझे इस दर्द से ना तो अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। अगर किसी को दर्द हो जाए तो मेरे को ना तो अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। आपको दर्द हो जाए, हो जाए, दर्द नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं हुआ, हमको, मेरे को कुछ भी नहीं लगता, मेरे को बस एक ही चीज लगती है कि आप इस जीवन के कष्ट से निकलें, आप भगवान का प्रेम प्राप्त करें, आप जीवन को सार्थक बनाएं, आप खुश रहें। और ठीक इसी कारण अगर सपोज करें कोई दान नहीं दे रहा, वो खुश रहेगा, वो दलदल वाली अवस्था से निकलेगा। ठीक है, हो सकता है अच्छे से भक्ति कर रहा हो, वो दलदल पूरी तरीके से दलदल वाली अवस्था नहीं, थोड़ी अच्छी अवस्था, परंतु होगा तो फिर भी वही ना, होगा तो फिर भी वही। दान करने के बाद चेतना और शुद्ध होगी, दान करने से पहले चेतना मलिन रहेगी, कर्म करने से पहले, कृष्णा की सेवा करने से पहले चेतना अशुद्ध रहेगी, कृष्णा की सेवा करने के बाद चेतना शुद्ध होगी, बिल्कुल होगी, सभी की होगी, हमेशा होगी, हर पल होगी, हर बार होगी। देखिए, कार्य करें तो कार्य अगर कोई सही हृदय से करे, मालूम है क्या, लोग है ना मशीन बन जाते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। मैं तो गारंटी से बोलता हूँ, गारंटी,
कि कोई भी कार्य करेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा, परंतु लोग क्या मशीन बन जाते हैं क्या? उनको बोल दिया है कि आपको ये काम करना है कितने बजे? सुबह के 8 बजे, शाम के 8 बजे, दोपहर के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो वो क्या, वो मशीन बन जाता है। अच्छा, अलार्म लगाया, 1:58 का अलार्म लगाया, 2 बजे का काम है, 2 बजे का काम किया, 2:05 पे अपना काम वापस से स्टार्ट कर दिया, कुछ और। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भक्ति रसामृत सिंधु याद कीजिए, उत्साह की कमी में भक्ति नहीं होती है। अब कार्य करने से तो सब कुछ शुद्ध होगा, परंतु उत्साह है ही नहीं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? अगर उत्साह भी है और कार्य भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, तो उत्साह होना चाहिए। अगर किसी को उत्साह ही नहीं है, दान कर रहे हैं, तो उस दान का क्या अर्थ होगा? भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का कोई भी कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उत्साह ही नहीं है, लग रहा है कब सेवा खत्म हो जाए, तो ये क्या है? इससे इससे आपकी चेतना शुद्ध होगी। अब भक्तों का संग कर रहा है और सोच रहे हैं कब ये निकले, तो इससे क्या चेतना शुद्ध होगी? धाम आते हैं लोग, इस पे बहुत क्रिटिसिज्म, धाम आते हैं लोग, सोचते हैं कब जल्दी से निकले, इससे क्या दर्शन करने से कोई लाभ होगा? लोग सोचते हैं दूसरा मंदिर, तीसरा मंदिर, चौथा मंदिर कर लें, चौथा मंदिर, पांचवा मंदिर, 50वां मंदिर करने से आपका भक्ति हो जाएगा? उत्साह नहीं है। नंबर काउंट कर रहे हैं, इससे भक्ति नहीं होती। आपको उत्साह होना ही चाहिए। अगर भक्ति करनी है तो भक्ति में उत्साह होना ही चाहिए। उत्साह की कमी में भक्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं होगी, है ना? तो लोग ऐसे ही बिना उत्साह के काम करते रहेंगे और सोचेंगे कि हम, यहाँ पे देखिए शुद्ध भक्तों को कितना उत्साह है। पृथु महाराज है, कृष्णा है, पृथु महाराज और कोई नहीं है, कृष्णा ही है। नए डिवोटी जो हो नहीं नहीं जाते, कृष्णा के एक विस्तारित रूप। तो अगर उत्साह नहीं होगा तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, बस एक कल्पना रह जाएगा। है ना? तो इस तरीके से भक्ति नहीं होती। इसीलिए कोई भी कार्य करें, और बहुत बार मेरे को चेक करना पड़ता है, बहुत बार लीनियंटली छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, संघर्ष कर रहा है, उसे बुरा लग जाएगा। नहीं तो कोई भी कार्य, हमको छोटे से छोटा कार्य भी मिला, ये क्या है? ओके, कुछ तो हुआ। यस, आवाज सही आ रही है? आवाज में क्लैरिटी है? यस, ओके। सो हमें छोटे से छोटा भी कार्य मिले। देखिए दो बातें हैं, अगर कार्य नहीं करेंगे तो शुद्धि नहीं होगी, हम जैसी स्थिति में वैसे में ही रह जाएंगे। कार्य करें और उत्साह नहीं हो तो उसमें भी कोई शुद्धि नहीं होगी, इनफैक्ट वो तो और भी बुरा हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, बहुत बार लोग दान करने के लिए बोल भी देते कि हम दान करेंगे, परंतु कोई उत्साह नहीं। क्यों ले, क्यों दान स्वीकारा जाए? हम बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मंदिर बनाने का हृदय, तो अगर मंदिर बने ना तो ज्यादा से ज्यादा दान चाहिए होता है, सभी को रिक्वेस्ट करते हैं दीजिए दीजिए दीजिए, अगर हो सके तो दीजिए, दे दीजिए, मान जाइए। तो
डेफिनेटली रिक्वेस्ट किया जाता है, परंतु अगर मेरे खुद के जो कनेक्टेड लोग हैं, जिन्हें मैं सोचता हूं कि शुद्ध भक्ति के स्तर पे जा सकते हैं, अगर वो कोई ऐसी मूर्खता करे कि कार्य तो किया पर उत्साह नहीं है, दान तो किया पर उत्साह नहीं है, तो वो चैस्टाइज होने के लिए तैयार है। बिल्कुल है। उत्साह नहीं है तो मत दीजिए, उत्साह नहीं है तो मत कीजिए, जाइए। मैं चाहता हमेशा ही हूं कि सब कोई कार्य करे। अगर कोई कार्य नहीं करेगा तो शुद्ध कैसे होगा? अगर आपको इस लोक में रहते हुए कृष्णा के लिए कार्य नहीं करना है तो आध्यात्मिक जगत में जाकर के कीजिएगा क्या? क्यों जा रहे हैं? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनकी सेवा करते हैं। आपको कहां है प्रेम? आप कहां कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं? और अगर प्रेम नहीं है, कृष्णा के पास नहीं जाना चाहते, तो कृष्णा के धाम जाकर के कीजिएगा। प्रेम होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट। शुद्ध भक्तों को देखें, वो हमेशा ही उत्साहित रहते हैं, भगवान की महिमा के लिए, हैं, भगवान के लिए कार्य करने के लिए हमेशा उत्साहित। यही है शुद्ध। हरे कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण। अनुवाद। इस प्रकार भव्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित महान राजा पृथु का राज्याभिषेक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। राजा और उनकी पत्नी अर्ची जो भी भव्य रूप से सुसज्जित थीं, बिल्कुल अग्नि के समान दिखाई दे रही थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो राजा पृथु और उनकी पत्नी आर्ची को राज सिंहासन पर बैठाया गया। ओके, बहुत अच्छे से आकर्षक, है ना, सुसज्जित दिखाई दे रही थी। ओके, यस, ओके, मैंने देखा नहीं था एंड्रिस। प्रज्ञा माता जी सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। महान ऋषि ने आगे कहा, मेरे प्रिय विदुर, कुबेर ने महान राजा पृथु को एक स्वर्ण सिंहासन भेंट किया। वरुण देव ने उन्हें एक छत्र भेंट किया जिससे निरंतर जल की फुहारें निकल रही थी और जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो राजा पृथु को भिन्न भिन्न प्रकार की भेंटें दिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, यस, यहाँ पे दो अनुवाद क्यों हैं? ओके, एक काम करें, दोनों पढ़ ले, मैं देखता हूँ मे भी इसमें मेरी जरूरत थी। कोई बात नहीं, एक बार पढ़ ले। आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। यूए अनुवाद। वायु ने बालों से बने दो चामर, धर्म ने यश को बढ़ाने वाला पुष्पहार, स्वर्ग के राजा इंद्र ने मूल्यवान मुकुट तथा यमराज ने विश्व पर शासन करने के लिए एक राजदंड प्रदान किया। गूगल अनुवाद। वायु देवता वायु ने राजा पृथु को दो केश भेंट किए। धर्म के राजा धर्म ने उन्हें एक पुष्पमाला भेंट की जिससे उनकी कीर्ति बढ़ेगी। स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें एक बहुमूल्य हेलमेट भेंट किया और मृत्यु के अधिपति यमराज ने उन्हें एक राजदंड प्रदान किया जिससे वे संसार पर शासन कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें ज्यादा कुछ फोकस करने का नहीं है, ठीक है? ओके ओके, अब इसको नहीं लेते हैं, है ना, ट्रांसलेटेड नहीं है, ठीक है? तो अभी यहीं पर रुक जाते हैं। उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं,
भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते हैं। देखिए, हम जो भी चीज जानते हैं वो सब कुछ भगवान ने प्रदान की और हमें उसे भगवान की सेवा में, देखिए समझिए, हम इस भौतिक जगत में हैं क्यों? हम यहाँ पे इस जगत में हैं क्यों? क्योंकि भगवान से स्वतंत्र रह करके कुछ भोगना चाहते थे। क्या भोगना चाहते थे? इंद्रियों को भोगना चाहते थे, भगवान की विभूतियों को भोगना चाहते थे, भगवान से स्वतंत्र रह करके भोगना चाहते थे। ओके, तो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भोक्ता बनने के का हृदय रखने के कारण स्वतंत्र भोक्ता हम भोगेगा, हमको इस जगत में भेज दिया गया, फेंक दिया गया, और अब हम इस जगत में सड़ सब सड़ कष्ट में। अब ये कष्ट से निकलेंगे कब? ये कष्ट से निकलेंगे कब? जब ये भोक्ता की भावना खत्म हो जाए और जाने कि भगवान भोक्ता है। उसका लक्षण क्या होगा? भगवान भोक्ता है। देखिए समझिए, प्रॉब्लम क्या था, एकदम अच्छे से समझिए। अगर ये समझ गए तो बहुत बड़ा चीज समझ जाइएगा, शायद जीवन की गुत्थी सुलझ जाएगी। आज वो कोट था ना, एक्चुअली में उसे कोट नहीं बोलना चाहिए, मेरे शब्द थे, कोई बहुत ज्यादा ऊंचे तो नहीं थे, परंतु वो एकदम वो वैसे ही है। क्या बताता हूँ, एक मिनट। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एकादशी कल भी है, परसों भी है। एकादशी कब है? एक मैसेज आया, एकादशी कल भी है, परसों भी है। हाँ देखिए प्रज्ञा माता जी, आपके हृदय को पहचान लिया मैंने। ओके, यस। है ऐसा कोई करता है पूरे विश्व में? कहीं पे देखी है? जैसे ही आप लिख रही हैं वैसे ही मैंने बता दिया, ऐसा है? बताएंगे बताएंगे, करना कौन सा है ये सब बाद में पूछिएगा, बताएंगे। है ऐसा कौन कोई करता है? हमारे पास बहुत, मेरे पास कुछ नहीं, श्रील प्रभुपाद के पास बहुत सारी शक्तियां, मतलब अगर कोऑर्डिनेटेड भी हो तब भी ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। क्लास के बीच में एकदम टाइम सेट किया, ऐसा नहीं है, हम लोग कोऑर्डिनेट करके ऐसा कुछ नहीं करते। ओके, सो संघर्ष और सफलता, है ना? लाइफ वॉज नेवर मेंट टू बी डिफिकल्ट। कभी भी जीवन मुश्किलों भरा बना ही नहीं था। ये मुश्किलों भरा जीवन होना ही नहीं था। जीवन मुश्किलों के लिए नहीं है, है? उसमें कुछ कुछ बातें लिखी हुई है। ओके, एक बार पढ़ देता हूँ, सेम बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है? मैं यहाँ पे भी समराइज करूंगा, बट 5 मिनट एक्सटेंशन देना पड़ेगा, 5 मिनट तो देना पड़ेगा, ठीक है? या तो मैं समराइज ना करूं, देंगे ना तो कोई 5 मिनट देंगे ना? हरे कृष्णा, हम छीन के ले लेंगे। देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? छीन के ले लेंगे, हैं? ओके, बट दोज हु एक्ट ओवर इंटेलिजेंटली, कुछ लोग है ना, ज्यादा समझदारी, अत्यधिक समझदारी लगा देते हैं। फेलियर इज देयर ओनली इवेंचुअलिटी। इवेंचुअलिटी मतलब अंतिम स्तर उनका फेलियर ही होगा। जो ज्यादा समझदार बनते हैं ना, उनका अंतिम स्तर क्या होगा? फेल ही होंगे। कैसे? दे मे टेस्ट सक्सेस अ फ्यू टाइम्स और अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। हो सकता है कभी कभी वो सक्सेस पा लें, या बहुत सारी बार वो सक्सेस पा लें, परंतु परिणाम तो एक ही आने वाला, क्या? फेलियर। बहुत बार है ना, हमें बहुत सारा सक्सेस दिख जाता है तो हम सोचते हैं देखिए ये गलत काम करके भी है ना, ओवर इंटेलिजेंट बन के भी देखिए ये सही जीत गए। नहीं, अंतिम में तो फेल ही होंगे। ओके, क्यों? ऐसा क्यों है? ओवर इंटेलिजेंट लीड्स टू ओवर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। ओवर इंटेलिजेंस होता है ना, चीजों को और अव्यवस्थित
घुमा देता है। कोई चीज एकदम सरल है, उसको जबरदस्ती घुमा दिया, ठीक है। और अब जो चीज है वो यथारूप है ही नहीं, जिस चीज के लिए कार्य कर रहे थे वो है ही नहीं, क्योंकि हमने तो घुमा दिया, बहुत सारा घुमा दिया, ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब बताइए फेलियर गारंटीड है कि नहीं, है ना। सेम यहाँ पे भी है, हम लोग जीवन में भी यही करते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, एकदम सिंपल है लाइफ, एकदम सिंपल है, मुश्किल मत बनाइए। हम लोगों ने क्या किया है, भगवान की विभूति है, भगवान की इंद्रियां हैं, और हम क्या चाहते हैं, भोक्ता बनना है, हमको भोगना है। भगवान का है, हमको भोगना है। क्या होगा, क्या होगा? यही है द्वेष करना। जो चीज भगवान की है वो हम चाहते हैं, द्वेष यही तो होता है। हमारी नहीं है, भगवान की। आप क्यों चाहते हैं? आपकी है ही नहीं, आप क्यों चाहते हैं? जो चीज भगवान की है वो भगवान के लिए दे दो ना। अगर आपके घर में कोई एक थैला, बैग कुछ रख जाए, और वो कोई गलत आदमी नहीं है, कोई बॉम्ब नहीं रख गया, कोई ड्रग्स नहीं रख गया है, परंतु कोई कोई आपका कोई परिजन है, बोले कि मेरा एक थैला रख लीजिए, हम 2 दिन बाद ले लेंगे। अगर कोई रख जाए, 2 दिन बाद आए और आप उसे थैला ना दे, तो आप चोर है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने इंद्रियां हमको दे दी है, और हम भगवान ही के लिए नहीं लगाना चाहते हैं। अगर नहीं लगा रहे हैं तो चोर है। अगर ये चोरपना बंद कर दें, भगवान की इंद्रियां भगवान के लिए लगाई है, भगवान के संसाधन है भगवान के लिए, ये भगवान ने जो दिया भगवान के लिए लगाई है, हम भगवत धाम रहेंगे। और क्या, इससे सरल भी कुछ होगा? है जो भगवान ने दिया वो भगवान के लिए लगा दीजिए। है प्रसाद क्या होता है, भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर भगवान के पानी के बाद जो बचा हुआ है वो आप पाइए, यही प्रसाद है। भगवान क्या मना करते हैं आपको कि आपको नहीं पाना है, भूखे रह जाना है? प्रसाद पाने में क्या कष्ट है, भगवान को अर्पित करके खाने में क्या कष्ट है? इसीलिए भगवान बताते हैं नहीं अर्पित करके खाओगे तो पाप खा रहे हो। इतना सरल बना दिया, जो उनका है उन्हीं को देना है। मुश्किल है, इससे सरल कुछ नहीं है, भक्ति करने से सरल कुछ नहीं है। जो भी कुछ कृष्णा का वो कृष्णा को दे दीजिए, हो गया। यही है भक्ति, है। ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ये तो निश्चित रूप से पता ना, एकदम सरल है, एकदम सरल। भगवान के लिए दी, बीच में भोक्ता क्यों बन गया, बीच में चोरीबाजी क्यों कर रहा है? किसी और का थैला है, आपको दे गया है, चोरी कर रहे हैं, थैला खोल करके सामान निकाल ले। भगवान की इंद्रियां है, भगवान के लिए लगाइए। आपकी इंद्रियां हो तो आप अपने लिए लगा लीजिए, आपकी है? अधिकार किसका है? आपको किसने दिया था? आपको ये शरीर किसने दिया? आपको इस लोक में जन्म किसने दिया था? हमने दिया था, जिसने दिया था उसके लिए लगा दीजिए, क्या मुश्किल? भक्ति करना अत्यंत सरल है ना। बस एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो भगवान का है, भगवान के लिए लगाना है ना, तो 2 कारण से लगा सकते हैं, 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो जैसे बैंक में कैशियर देखते हैं, कैशियर होता है ना बैंक में, कोई दो तरीके के लोग आते हैं कैशियर के पास, मेजरली 2 तरीके के होते हैं आजकल। नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी होता है, उसको एक बार भूल जाए, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को भूल जाए, कैश ट्रांजैक्शन। तो 2 प्रकार का होता है। कैसा? एक तो रसीद पे लिख करके आता है 500 रुपए के इतने नोट, 100 रुपए का इतना नोट, 10 रुपए का इतना नोट, और लिख करके जोड़ करके बता देता है, और फिर डिपॉजिट कर देता है। एक तो डिपॉजिट करने वाला, और दूसरा चेक पर
लिख करके आ जाता है कि कृपया मुझे 50,000 रुपए दें, पे मी 1 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, और उसमें साइन कर देता है। तो कैशियर के पास कोई पैसा डिपॉजिट करने आता है, कैशियर पैसा डिपॉजिट गिनता है, रख देता है, साइन करके देता है, अकाउंट में चढ़ा देता है। कोई पैसा लेने आता है तो वो देखता है, पैसा गिनता है, पैसा दे देता है, साइन करता है, रख लेता है, अकाउंट में डेबिट कर देता है, अकाउंट में उतना कम कर दिया। कैशियर के पास पैसा आया और पैसा गया, खुश हुआ गया? नहीं नहीं, वो खुश नहीं हो रहा है, ये उसका काम है, पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, इसमें खुश हो दुखी क्या है? परंतु कोई अगर इस प्रकार का हो, एक साहूकार होता है ना, एक मनी लेंडर, या फिर एक एक अगेन मैं परफेक्ट एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं बस बताने के लिए बता रहा हूं, एक सुनार, अगर जितना धन हमको मिलना चाहिए, सपोज कि सोना है, अगर उसका वैल्यू 60,000 रुपए और हम सुनार को जाकर के बोले कि हमको कृपया 60,000 रुपए दे दीजिए, सुनार को बड़ा दर्द हो जाएगा। अब बिजनेस बोलेगा कि हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, 60,000 का हम 58,000 देंगे। सुनार क्या करेगा, 58,000 देगा, 59,000 देगा। अगर कोई नेगोशिएट करने बैठ जाए, बोले 58,900 रुपए लेंगे, 59,900 रुपए लेंगे, 59,900 रुपए लेंगे, 59,900। सुनार रोने लग जाएगा जी, बोलेगा 100 रुपए कमा करके हम क्या करेंगे, मतलब मुंह से बोलेगा नहीं 100 रुपए कमा रहे हैं, बोलेगा घाटा हो रहा है, बट वो 100 रुपए कमा करके दुखी हो जाएगा, बहुत बार रिजेक्ट भी कर देगा, हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे तुमको 59,900 रुपए सोने के लिए, 60,000 मिलना चाहिए। सोचेगा कुछ ना कुछ रख लो, है ना। तो सुनार क्या करना चाहता है, प्लीज मेरा टैक्स सुनार पे नहीं, सुनार क्या करना चाहता है, कुछ ना कुछ अपने पास रख लेना चाहता है ना। ये जो अपने पास रखने वाली स्थिति है ना, यही गड़बड़। हम भी है ना, कृष्णा ने जो प्रदान किया उसमें से चुरा करके कुछ अपने पास रख लेना चाहते, जितना कृष्णा का उतना देना नहीं चाहते। तो भगवान क्या बोलते हैं, अब भी तुम में मलिनता खत्म नहीं हुई है, तुम एक काम करो, तुम अभी बद्ध जगत में रहो, जब मलिनता समाप्त कर लोगे तो आ जाना। मेरा रिक्वेस्ट यही है। ओके, कौन सा एग्जांपल नहीं समझ में आया, सोनार वाला, कौन सा एग्जांपल नहीं समझ आया, सोनार वाला, सोनार, ओके। तो सोनार के पास जाते हैं ना, अगर 60,000 का सोना होता है तो सोनार चाहता है कि आप 58,000 ले लो, चलो 59,000 ले लो। अगर कोई बोले 59,900 रुपए भी लेंगे, 59,900, तो सोनार है ना रोने लग जाएगा, बोलेगा मेरा घाटा हो गया, जबकि उसका 100 रुपए तब भी फायदा ही हो रहा है। बोलेगा मेरा घाटा हो गया, हम नहीं कर रहे, बहुत बार रिजेक्ट भी कर देगा, नहीं हम नहीं देंगे, 900 रुपए नहीं देंगे, है ना। वो चाहता है कुछ रख लेना, कुछ ना कुछ तो मेरे को फायदा हो जाए। हम भी यही चाहते हैं, कुछ ना कुछ मेरे को फायदा हो जाए, है ना। हाँ, कैसा, हमको अपनी इंद्रियां हमको अपने लिए रख लेनी है, हम सब कुछ तो कृष्णा को दे देंगे, पर हम अपना ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे, वैसे नहीं देंगे, कुछ अपने पास रख लें, कुछ रख लें, थोड़ा सा रख लें, चुरा लें। वो जब बैग हमको किसी ने दे करके गया था ना, उसमें से 2 चीज चुरा करके रख लें, तो ये बहुत गलत बात है, और इसी के कारण हम लोग कष्ट पा रहे। ठीक है, हम चोरी करने के लिए कृष्णा का जो है वो चुरा करके, और जब कृष्णा को ये बात समझ में आती है कि, और डेफिनेटली हर पल ही समझ में आती है, परंतु जब कृष्णा ये बात देखते हैं कि हम लोग कृष्णा की संपत्ति को अपने पास रखना चाहते हैं, तो कृष्णा बोलते हैं तुम अपने पास रखना चाहते हो, एक काम करो तुम ही रख लो, तुम बद्ध जगत में रहो, सड़ते रहो, है ना। जब तुमको मन करे कि नहीं मेरा ही है, मेरा नहीं है, कृष्णा का है सब कुछ, जब तुम्हारे को ये लगे तो फिर आ जाना,
अभी तुम वहीं पे रहो, अभी तुम्हारा मलिनता समाप्त नहीं हुआ। तो जब तक हमारी मलिनता समाप्त नहीं होगी हम इस बद्ध जगत में कष्ट ही पाएंगे। जब मलिनता समाप्त हो जाएगी तो हम कृष्णा के धाम रहेंगे। एकदम सिंपल। आई एम सॉरी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। हाँ, आई होप ये एग्जांपल आप लोगों को गाइड करने में, मतलब मार्ग प्रशस्त करने में मील का पत्थर साबित हो। चलिए, जिनकी नहीं कोई जिज्ञासा, सॉरी वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। संपदा मंत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां 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 पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रसाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सॉरी सॉरी इंटरनेट अगर डिस्कनेक्ट भी होता है मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं नहीं जा रहा, इंटरनेट को डिस्कनेक्ट होने दीजिए। हाँ, सुनना है वही कीर्तन सुनना है नहीं। हाँ, yes। पहले किसी की जिज्ञासा, गला एकदम खराब हो रहा है। प्रभु जी कल फास्ट रहना है। अच्छा हाँ, एकादशी। देखिए मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, कृपया करके ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, है ना। मैं आपको एक लिंक भी बताया, हाँ, आपको ये भी बताया था कि जो लिंक है ये ऑथेंटिक नहीं है परंतु सही, हर बार सही चीज बताता है ना। मैं देखता हूँ लोग है ना अपना अपना बुद्धि लगा लेते हैं, ये सब मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए, ठीक है। तो एक तो वो वैष्णव, क्या है वैष्णव ऐप, वैष्णव कैलेंडर का ऐप है ना। हाँ, ओके। ओके ओके, ये मेरी महिमा नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद की महिमा है। चलिए पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये 2024 इस्कॉन एकादशी, कृपया करके इसको सर्च मत कीजिएगा। जो मैं लिंक दे रहा हूँ उसी लिंक पे जाइए, उस लिंक पे जाकर के यहाँ पे जगह चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने डाला वृंदावन, ठीक है। अब वृंदावन डालने से क्या आ गया, सारा एकादशी आ गया और उसका पारण का समय आ गया। अभी चल रहा है 28 अगस्त, तो 30 अगस्त को है फ्राइडे, फ्राइडे को है अन्नदा एकादशी, ठीक है। पारण का समय क्या है, अगले दिन पारण होता है हमेशा, तो 30 अगस्त को तो व्रत करेंगे, 31 को पारण है। कब है, 5:58 से 10:12। अब दूसरा जगह आ जाइए, दूसरा जगह क्या बोले थे, गुवाहाटी, गुवाहाटी है। कृपया करके बुद्धि मत लगाइएगा, अपना अपना सब लगा देते हैं कि अब ये कर दें अब वो कर दें, वो सब मत कीजिएगा। जो बोल रहे हैं चुपचाप वही काम किया कीजिए। गुवाहाटी का क्या है, August 29 है,
एक दिन पहले पारण कब है, इतने बज के इतने बजे से इतने बज के इतने बजे तक, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, जगह का नाम बोलिए, एक तो गुड़गांव जानते ही हैं, माता जी जरूर पूछेंगे, है ना, इतना आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं। पूरे विश्व में कहीं का भी डालिए, पता चल जाता है, और वैष्णव कैलेंडर वाले ऐप से पता चल जाता है, ठीक है। ये देखिए 30 अगस्त पारण का समय वैष्णव कैलेंडर और यहाँ के आ, आ, पारण के समय में थोड़ा सा 1-2 मिनट का 5 मिनट का फर्क हो सकता है, पारण के समय में होता है, देखा है मैंने। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, इसीलिए बोलते कभी भी पारण हो जाए और थोड़ा लंबा रहे। कभी कभी पारण भी है ना 15 मिनट का ही रहता है, 15 मिनट में ही पारण करना है। अगर लंबा रहे, पारण का समय लंबा रहे, तो हमको हमेशा 6 बजे, यहाँ पे लिखा हुआ ना 6 बजे पारण है, तो 6:05 पे पारण कीजिए, ठीक है। रुक जाइए 5 मिनट और रुक जाइए, ओके, यस। चलिए एक मनीषा माता जी का मैसेज है, तो मैं रीड कर दे रहा हूँ, परंतु ये महिमा मेरी नहीं है, ये श्रील प्रपाद की महिमा है, उनने मेरा नाम ले लिया, परंतु ये सब कुछ तो श्रील प्रपाद करा रहे हैं, महिमा किसकी हुई, उन्हीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप हर बात को बहुत ही सरल तरह से समझा देते हैं, जो बातें समझने में कठिन प्रतीत होती है वो आपकी वाणी में सरल हो जाती है सुनने में। तो इसके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। मैं देखता हूँ आजकल राकेश प्रभु जी रेगुलर नहीं रहते, वो एक और डिवोटी है, वो भी रेगुलर नहीं रहते, तो उन सबको रिक्वेस्ट कीजिए और पूछिए क्या दिक्कत है। आप बोलिए, मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस ये है, आप बोलिए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूं, बोलिए मेरा एक्सपीरियंस तो ये है। अगर आपका एक्सपीरियंस ये नहीं है तो बताइए क्यों नहीं है, हैं? क्या कंफ्यूजन है, क्या नहीं समझ में आता, पूछिए बारंबार, बारंबार पूछिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूछिए। कभी भी कोई जिज्ञासा करने से मैंने किसी को मना किया है? तो ये मत कीजिए, ठीक है। हाँ, कि अगर जिज्ञासा भी नहीं कर रहे हैं, क्लास नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, या कम आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं, क्यों? इससे अच्छा कोई मार्ग है? पूरे विश्व में इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है, ठीक है। तो कृपया करके किन्हीं को भी अच्छा लगे, है ना, तो कृपया करके वो और लोगों को जोड़ें, समझाएं, रिक्वेस्ट करें, करते रहे। हरे कृष्णा गुरु जी, इफ देयर इज a stating, मतलब if there is a statement of some material thing prescribed to, नहीं मेरे को नहीं समझ आया, अंग्रेजी कुछ गड़बड़ है, मिसप्लेस। हाउ कैन वी स्टार्ट थिंग, अगेन ये सेंटेंस में भी अंग्रेजी गड़बड़ है। हाउ कैन वी स्टार्ट थिंग विद कृष्णा कॉन्शियसनेस, फिर से कल वाला ही जवाब है, गुरु प्रसन्न होंगे। क्या करें कि गुरु बहुत प्रसन्न हो जाए, क्या करें कि गुरु प्रसन्न हो जाए, ठीक है। अगर ये कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। वैष्णव कैलेंडर पे देख कर व्रत कर सकते हैं ना। हाँ, वैष्णव कैलेंडर जो अभय चरण वाला है ना, पब्लिशर का नाम क्या है, अभय चरण, डेवलपर का नाम जो भी, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। अभय तो मेरे को याद आ रहा है, बहुत सारा वैष्णव कैलेंडर है, हम बाकी वैष्णव कैलेंडर को नहीं मानते, ठीक है। अभय चरण दास, अभय चरण दास, ठीक है, अभय चरण दास, ठीक है। राघव प्रभु जी, आप अनम्यूट करना चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं, सरलता से पूछना चाहें पूछ सकते हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। स्टार्टिंग क्या है, अच्छा फिर से आपने लिखा। हरे कृष्णा गुरु जी, इफ वी हैव टू स्टार्ट विथ सम मटेरियल थिंग्स, क्यों करना है? मटेरियल थिंग्स से हमको काम ही नहीं करना होता, हम स्पिरिचुअली काम करते हैं, हम भौतिक कार्य नहीं करते। जॉब भौतिक है, किसने बोला? किसने बोला अब जॉब भौतिक है? भौतिक कार्य है,
परंतु हमारे लिए तो आध्यात्मिक है। उसका लक्ष्य क्या है? धन कमा करके। मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए एक आपको एक बहुत सरल बात बताता हूँ। अगर सपोज करें आप धन कमा रहे हैं और आप 50% धन कृष्णा के कार्य में लगा रहे हैं, धीरे धीरे आप शुद्ध हो ही जाएंगे। अगर आप नियमित रूप से गुरु की एक वाणी भी माने, क्योंकि गुरु की वाणी एक होती है। आप इधर से पकड़े, उधर से पकड़े, उधर से पकड़े, उधर से पकड़े, किसी भी तरीके से कोई भी सिरा पकड़ लीजिए, पहुंचेगा वहीं पे। तो इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए ना। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है कि हमको धन 50% धन दान देना है। हो सकता है, ठीक है, मैं मान लिया, हो सकता है इनिशियली आपका स्थिति नहीं होगी 50% धन दान में, आपको ऐसी स्थिति बनानी चाहिए कि हम 50% धन दान में अच्छे से अच्छा कार्य कीजिए। इनिशियली बहुत कम दान दीजिए, ठीक है, धीरे धीरे कार्य कीजिएगा, ऐसी स्थिति बनेगी और दान दीजिए। जितना कमाया उसका 50% दान देना, है ना। ये बोला गया, तुम कर रहे हो। कोई इस तरीके से शुद्ध हो सकता है, कोई उस तरीके से, कोई उस तरीके से, कोई उस तरीके से, परंतु जो परम शुद्ध होना चाहता है, जो चाहता है कि अभी के अभी शुद्ध हो जाए, उसको सारा तरीका भी लगा देना चाहिए। कल नहीं, अभी। ठीक है, वो सारा तरीका अभी लगा तो रहे हैं, परंतु पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे और स्वीकारिता भाई। और अगर कोई दान नहीं दे रहा है, अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो शुद्ध नहीं हो सकता। एक्चुअली में भक्त है ना, कोई भी भौतिक कार्य नहीं करता, सारा कार्य उसका आध्यात्मिक होता है, कृष्णा का चेतना होता है, कृष्णा के बारे में चिंतन चल रहा है, राधा रानी महारानी के बारे में चिंतन चल रहा है, सारी बातें क्या होती है? आध्यात्मिक होती है। वैसे देखिए, अभी तो भक्ति करने का मेरा प्रयास है, भक्ति तो अभी कर नहीं रहा, परंतु आज इतना सुबह आप लोगों को दर्शन कराया ना, उसके बाद थोड़ी सी देर प्रसाद पाया, ठीक है, थोड़ी सी देर प्रसाद पाया, थोड़ा सा कुछ कार्य किया, उसके बाद सुबह से जो चल रहे थे, अभी बस क्लास से पहले बस आकर के बस रहा हूं। मैंने किसी को यही बात बोला था, अभी थोड़ी देर पहले यही बात बोला था कि राधा रानी महारानी हर बार ऐसी स्थिति बना देती है कि हमें कष्ट अनुभव नहीं होता। विपरीत से विपरीत परिस्थिति होती है, और आप में से कोई ऐसे नहीं है जिनको बोला गया। मैंने किसी दूसरे को बोला, राधा रानी महारानी हर बार ऐसी स्थिति बना दी। तो भौतिक कार्य क्या हुआ? भौतिक लोगों के साथ थे, भौतिक गंदगी थी, कोई भक्ति नहीं कर रहा था, पर हम क्या, श्रीमती राधा रानी महारानी की चेतना नहीं रहेगी, कृष्ण की चेतना नहीं रहेगी। आपको अगर गुरु के शब्द हर पल याद हैं, तो आप गुरु के साथ ही हैं। गुरु के इंस्ट्रक्शन हर पल याद रखिए, आप गुरु के साथ ही। हाँ हाँ बिल्कुल, जिससे बात करना है तो कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। एक बार नहीं 100 बार बात कर लेंगे, है ना। अगर ऐसे डिवोटी है ना, जो मतलब मेरी बात करने से वो भक्ति करने लग जाए, हैं, तो 1 लाख लोगों को साथ ले आइएगा, हैं। जब तक 1 लाख लोगों का बात नहीं होगा, हम नहीं उठेंगे, है ना। सब कोई बात करते रहे, मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे को बस यही तो चाहिए कि सब भक्ति करें। मेरे को क्या कष्ट है? जो जिज्ञासा पूछिए, जो भी जिज्ञासा पूछिए, ठीक है, ओके। एक्चुअली में जब ये कीर्तन हो रहा था ना, जब उस समय कीर्तन कर रहा था, तो मेरा मन कर रहा था कि लंबा इसको रिकॉर्ड करें, और इसमें बहुत कम चेंजेस रखेंगे। करताल भी नहीं बजा रहे इसमें कोई करताल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस आवाज, है ना। और लंबा, बहुत लंबा सिंग करें। ऑल्दो लंबा की बात बोल रहे हैं, अभी छोटा सा सिंग करने के लिए भी गला ठीक तो नहीं लग रहा है, पर फिर से क्या, कृष्णा कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाएंगे, राधा रानी महारानी कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर बनाएंगे। ओके, चलिए 5 मिनट कीर्तन सुनते हैं, करते हैं, और हरे कृष्णा हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare